अस्सलामुअलैकुम मैम, डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। आज मैं एक और अहम तरीन मौजू आपके सामने लिए हुए हाज़िर हुआ हूं। आजकल के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। यकीनन ये बेरोज़गारी एक ऐसा जिन है, अब जब जो इंसान इसको फेस कर रहा होता है तो उसी को ही पता होता है कि बेरोज़गारी कितना बड़ा मसला है। अब वो बेरोज़गारी अगर एक नौजवान फेस कर रहा हो तो आगे उसकी ज़िंदगी के सारे मसाइल लुके हुए होते हैं। यानी अगर वो नौजवान है, वो बेरोज़गार है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर सलाहियत है, उसके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो एक अच्छा रोज़गार हासिल नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने चला हूँ। आप उन टिप्स की बदौलत लेक्चरर एजुकेशन या आप अपने PPSC पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, KPK या खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी कमीशन के अंदर आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो सकते हैं। मैं आपसे इन्हीं तमाम तरह टिप्स को शेयर करूंगा और फिर आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपने इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को कैसे फॉलो करना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अब हम आते हैं इन ट्रिक्स और टिप्स की तरफ के हमें कमीशन के टेस्ट की तैयारी कैसे करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमेशा अपने जहन में ये फोकस कर लें कि कमीशन पास अफसरान कोई लंदन से, अमेरिका से पढ़कर नहीं आते। मोस्टली मेजॉरिटी जो लोग यहाँ क्लियर करते हैं वो इन्हीं टाट स्कूलों के पढ़े हुए होते हैं। ये बात अपनी जगह पर बजाय कि हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम दोहरे सिस्टम को फॉलो करता है। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड सिस्टम है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिग नेम हैं, लेकिन दर हकीकत मेहनत अमूमी तौर पे गरीब ही करता है, लिहाजा वो बहुत ऊपर जाता है। तो अगर आप गरीब हैं, आप बेरोज़गार हैं और आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखें। दुनिया की कोई ताकत आपको कमीशन के अंदर नाकाम होने से नहीं रोक सकती, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में है। यकीनन आप जब लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास किसी न किसी सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। आपके पास जो मास्टर डिग्री है इस वक्त, आपने सिर्फ एक को फोकस करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास 3 मास्टर डिग्रीज हैं, हमने तीनों के ऊपर अप्लाई किया हो। मैं हमेशा उनको इस बात के ऊपर डिस्करेज करता हूं कि अगर आपके पास 3 क्या 10 मास्टर डिग्रीज हैं तो आप अपने आप को इतना एफिशिएंट मत समझें कि आप तमाम मज़ामीन के अंदर माहिर हैं। आप अपने लिए एक बेहतरीन जज हैं, बेहतरीन फैसलाकार हैं और आप अपने बारे में बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको ये पता है कि मेरी एबिलिटी किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा है। अगर आपको फिर भी ये नहीं पता कि आपकी वैलिडिटी के सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा है तो यकीनन इस हवाले से आप अपना सवाल यहाँ साइड करें। इंशाअल्लाह रज़ीद मैं उस मसले का भी आपको हल बता दूंगा कि अब आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अपने उसी मौजू की तरफ आता हूँ कि अगर मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ किसी भी मजमून के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो फिर पहले आपको अपने उस इनिशियल लेवल की डिग्री को देखना होगा। मिसाल के तौर पे आप अप्लाई तो करते हैं MA एजुकेशन की बुनियाद पे या MEd की बुनियाद पे, अदरवाइज आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। साफ ज़ाहिर इनसे पहले आपके पास एक BEd की डिग्री होगी या PTC CET, इस तरह से आपने अपना कैरियर बढ़ाया होगा, या डायरेक्ट BEd के बाद आपने MEd किया होगा। ये आपके पास जो पहली एजुकेशन की डिग्री है, आपने वहाँ से अपने इस कैरियर का आगाज़ करना है। आपके पास एक काफ़ी टाइम होता है। मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट्स को जिसने पहले से ही मास्टर डिग्री की हुई, उसको 3 महीने आराम से घर में सुकून से बैठकर 3-4 घंटे रोज़ाना मेहनत करे तो वो भी लाजमी कामयाब हो सकता है। तो आपके पास जो BEd सब्जेक्ट के अंदर आपने जिस यूनिवर्सिटी से BEd की थी, चाहे वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है या कराची यूनिवर्सिटी है, या आपके पास KPK की या इस तरह बलूचिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी है, आपने अपने यूनिवर्सिटी में जो उस वक्त सिलेबस ख़रीदा था उस सब्जेक्ट से मुतालिक वो सारा A to Z खंगालना शुरू कर दें। खंगालने का मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन को पढ़ें, आप उसके मेन नुकात को वहाँ से निकाल कर अपने पास एक रजिस्टर बना लें, उस रजिस्टर के ऊपर आप उनको लिखते जाएँ। तो इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब हम आते हैं कि आप BEd का तमाम सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए। क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आपने उनको रट्टा लगाना, याद रखें क्लियर करने का मतलब यह है कि अपने जहन में आपने बिठाना है। अगर आपने अच्छी तरह से अपने जहन को रिफ्रेश कर लिया, आपने उन चीज़ों को रिकॉल और रिमाइंड कर लिया, तो यकीनन MCQs के अंदर आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात यह कि आप जब आपकी BEd की तमाम तैयारी होगी, आप MEd की तरफ आ रहे हैं या MA एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपने बहुत से मज़ामीन पढ़े हुए होंगे।
उन मज़ामीन को भी आप खंगालना शुरू कर दें। आप एक एक पेज के ऊपर जो अहम अहम पॉइंट्स है, मिसाल के तौर पे कोई थ्योरी है, आप उस थ्योरी का फाउंडर कौन सा है, ये थ्योरी कब पेश की गई, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके फ्लॉज क्या है, ये थ्योरी क्यों आई, किस मकसद के लिए इस थ्योरी को लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ मेंशन करनी होगी। इसी तरह से कोई आपके पास कोई एजुकेशन के हवाले से मजीद एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास मौजूद है तो वो भी आप यकीनन देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि आपने ये काम भी कर लिया, यानी मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री के मुताबिक जितनी चीज़ें थी वो आपने पढ़ ली। उसके बाद जो अगला फेज शुरू होता है वो है आपके उन नोट्स का जो आपने इन्हीं की बुनियाद पर बनाए थे। तो आपने रोज़ाना बुनियादों के ऊपर उनको रोज़ाना से देखना है। ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आपने जो नोट्स बनाए हुए होंगे वो बमुश्किल आपके 100 पेजेस पर मुश्तमिल होंगे या 200 पेजेस के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपने उनको रोज़ाना से 5-5, 6-6 सफ़हात को देखना है, इस तरह से वो आप आसानी से उसको याद कर सकेंगे। जब ये काम आप मुकम्मल कर रहे हैं फिर अब आप आए किसी भी अच्छी हेल्पिंग बुक की तरफ जो कि गलतियों से पाक हो। याद रखें आपके पास बड़ी नामी ग्रामी किस्म की हेल्पिंग बुक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, बड़े बड़े हैंडसम अमाउंट के साथ अवेलेबल हैं, लेकिन वो गलतियों से उनकी भरमार है, बहुत ज़्यादा गलत लिखा हुआ है। तो आपने उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, आपने उस पब्लिशर्स की बुक को प्रेफरेंस देनी है जहाँ पर गलतियाँ कम से कम हो। गलतियाँ ना होना तो ऐसे मुमकिन नहीं है, किसी किताब में कोई गलती ना हो, लेकिन कम से कम जिसमें गलतियाँ हो आप उसी पब्लिशर की किताब बुक को उठाएं और फिर अपने नॉलेज को चेक करें कि आपने अब तक क्या पढ़ा, क्या सोचा। ये तो मैंने एक मज़ामीन से जस्ट एजुकेशन के लेक्चर के मुताबिक बताया। सिमिलरली आप यही फार्मूला आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, इसी तरह से जितने जितने मज़ामीन आपके पास हैं उन तमाम के ऊपर आप यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरह फार्मूले को आप अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन लेक्चरर टेस्ट क्वालिफाई करना आपके लिए जस्ट चुटकी बजाने का काम होगा। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और फिर इसके ऊपर अपने कमेंट्स और अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।